Hello everyone, how are you all? Good na? So today we will start exercise 1.5 of class 11th. उससे पहले कुछ एप्लीकेशंस हैं वो रीड कर लेते हैं. सबसे पहले इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अगर दो फाइनाइट सेट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. और अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हैं और ए इंटरसेक्शन भी फाई है मीन्स दो डिस्जॉइंट सेट्स हैं फाइनाइट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. देखिए अगर इसी फॉर्मूला में पुट करें, ये क्या गिवन है हमें, ए इंटरसेक्शन बी फाई गिवन है, तो मतलब इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 0. तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. क्लियर. वैसे ये फॉर्मूला है जनरल. अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई गिवन है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. ये वैल्यू 0 होगी तो क्या बचेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ये इसी का ही पर्टिकुलर केस हो गया ना, ये फाई गिवन है तो ये पुट कर दिया. अगर इंटरसेक्शन फाई है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 0 ना, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. वो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अगर ए के एलिमेंट निकालने हैं तो ए माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी के. सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए. ठीक है, बी माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी दोनों को ऐड कर देंगे. क्लियर. अब अगर 3 सेट्स है फाइनाइट, ए बी सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, क्योंकि सी भी आ रहा है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी. ये तीनों माइनस होंगे. फिर अब ये 3 वाला है ना, तो इसमें एक चीज और ऐड होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. क्लियर. एक और बात है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, यहाँ यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से. सिमिलरली अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ यूनियन आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं दोनों, यूनियन है तो वहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो वहाँ यूनियन हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे. क्लियर. अब फर्स्ट सम, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 38. ए बी और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हमें गिवन है, हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ये फॉर्मूला है. तो अब हमें क्या क्या गिवन है, ए यूनियन बी की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, ये नहीं गिवन, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको यहाँ ले आते हैं, प्लस का हो जाएगा, इसको यहाँ ले आते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 17 प्लस बी में कितने हैं 23 माइनस यूनियन में है 38. इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ रहा है 2. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2. क्लियर. अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी. देखिए हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. ये फॉर्मूला था. तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इससे ये फॉर्मूला बन गया ना। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मीन्स 17 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 2, ये आ गया 15। ठीक है, सिमिलरली हमें निकालना है थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे ही आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है 23, इंटरसेक्शन में है 2, तो ये आ जाएगा 21। क्लियर, फॉर्मूला लर्न करने हैं बस, उसके बाद तो ये सिंपल ही है, वैल्यूज पुट करनी और आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2, if number of elements in a minus b is 10, number of elements in b minus a is 8 and number of elements in a intersection b is equal to 3. Find number of elements in a, number of elements in b and number of elements in a union b. Okay, तो ये हमें गिवन है। हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या है 10। ठीक है, क्या गिवन है हमें 10 प्लस इंटरसेक्शन में क्या है 3, ये क्या हो गया 13। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 13 हो गया। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बी माइनस ए में है 8 एलिमेंट, इंटरसेक्शन में है 3, 11 हो गया। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के फाइंड आउट करने हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 13, बी में क्या है 11, माइनस इंटरसेक्शन में है 3। ठीक है, यही है ना। तो कितना हो जाएगा 314, 24 माइनस 3 मीन्स 21। क्लियर। एग्जाम्पल 3, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट सच दैट ए बी एंड सी क्या है 3 सेट्स गिवन है, यू क्या है यूनिवर्सल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू है 700, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इंटरसेक्शन, ये सब हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके क्या होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब हमें गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी चाहिए, तो पहले ये निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या बनेगा, ए में कितने हैं 200, बी में है 300, इंटरसेक्शन में है 100, ये कितना हो गया हमारे पास 400। ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में 700 माइनस यूनियन में कितने हैं 400, तो ये आ गया हमारे पास 300। यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 owned कार A and 200 owned कार B and 50 owned कार, both कार A and B. Is this data correct? ये डाटा करेक्ट है यानी हमें चेक करना है। देखिए कितनी कार है 500, टोटल 500 है, मीन्स यूनिवर्सल सेट में यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितने हो गए 500। ठीक है, 400 owned कार A, 400 ने क्या ली कार A, कार A लेने वाले हमने मान ली X है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X क्या हो जाएगा 400। ठीक है, या A ही ले लो, यहाँ पर A गिवन था इसलिए हमने यहाँ पे कुछ और ले लिया कि कार A लेने वाले कितने हैं X, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X कितने हो जाएंगे 400 लोगों ने लिए। फिर है 200 ऑन कार B, तो इसको Y लेट कर लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y कितने हो जाएंगे 200। और जो दोनों
कार ए और कार बी दोनों लिए हैं, वो क्या है 15 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ आ रहा है ना, मीन्स दोनों ने, मीन्स इंटरसेक्शन में आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएंगे 50। हमें चेक करना है ये डाटा करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये सब हमें गिवन है। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखिए एक्स में कितने हैं 400, वाई में है 200, माइनस इंटरसेक्शन में है 50, ये हो गए हमारे पास 550। देखिए एक्स यूनियन वाई में तो आ गए 550 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू है 500। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, यही है ना। यू में 500 है, इसमें 550 है, ठीक है ना। 500 लेस देन 550 होता है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज लेस देन। पर यूनिवर्सल सेट में ऑलवेज क्या होते हैं, एलिमेंट सबसे ज्यादा, ठीक है। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, ठीक है, हमेशा ज्यादा होते हैं। तो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन होगी, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन विच इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर ये जो गिवन डाटा है ये क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, गिवन डाटा इज इनकरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 35, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 30 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू इज 50, then find the greatest value of number of elements in A union B and least value of number of elements in A intersection B। दो सेट्स गिवन है, A B और U के हमें एलिमेंट्स गिवन है। हमें A यूनियन B के ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और लीस्ट वैल्यू निकालनी है A इंटरसेक्शन B की, ठीक है। अब देखिए ये हमें गिवन है और हमें क्या पता है, हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B की, ठीक है। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए A यूनियन B जो है हमेशा क्या होगा, यू का सबसेट होगा ना, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे ए यूनियन बी में वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू से कम होंगे। ये बात हमने अभी भी देखी थी ना यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, एक्स हो, वाई हो, यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, सभी से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू। मतलब हमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ही तो निकालनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, हमेशा लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू क्या है 50, तो 50 से हमेशा लेस होगा। यही हमें बताना था, ग्रेटेस्ट वैल्यू, उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 50, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, हमें बताना है लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से हमारे पास ये तो आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या है, लेस देन इक्वल टू 50। अब हमें देखना है इंटरसेक्शन की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, विच इज लेस देन इक्वल टू 50। ए बी की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ पर, क्या है 35 प्लस 30, ये हो गया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये क्या बनेगा, 75 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू 50। अब ये यहाँ ले आते हैं, 50 को यहाँ ले आते हैं, क्या बन जाएगा 75 माइनस 50 लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और 2 25। तो हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी थी ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई 25। राइट कर लेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज 50 एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 25। सॉरी यहाँ पर ये 75 लिख दे, क्या होगा 30 30 60 65 बनेगा ना, ये 65 माइनस 50, ये क्या हो जाएगा 15। तो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की 15, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में, ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट है, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 30 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज। अब देखिए 50 भी स्पीक करते हैं फ्रेंच, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब हम ऐसे लेट कर लेते हैं, एफ क्या है, सेट ऑफ पीपल जो फ्रेंच स्पीक करते हैं, और एस ले लेते हैं, सेट ऑफ पीपल्स जो स्पीक करते हैं स्पेनिश, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ हो जाएगा 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस हो जाएगा 20, और ये क्या है जो दोनों स्पीक करते हैं 10 पीपल हैं, तो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एस क्या हो जाएगा 10। हमें बताना है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। एटलीस्ट वन मीन्स यूनियन हमें फाइंड आउट करनी है, यूनियन हम निकाल देंगे। तो देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है यूनियन में एटलीस्ट वन वाला,
तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इंटरसेक्शन एस। तो ये हो जाएगा एफ में क्या है 50 प्लस एस में है 20 माइनस इंटरसेक्शन में है 10। 50 प्लस 20 70 माइनस 10 क्या हो जाएगा 60। तो 60 पीपल्स हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज स्पीक करते हैं। ठीक है, आगे इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। देखो 70 पीपल का ग्रुप है जिसमें से 37 कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो लेट कर लीजिए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफ़ी इज़ ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे 37। जो टी लाइक करते हैं उसको हमने मान लिया बी सेट, बी द सेट ऑफ पीपल हु लाइक्स टी, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 52 एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। मतलब हर एक को कोई ना कोई ड्रिंक तो पसंद है ही। हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। ठीक है, तो हमें बताना है। देखिए वैसे तो इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल है तो ये क्या हो जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू। ठीक है, ये वैसे तो यूनिवर्सल सेट के हैं पर उसने क्या बोला है ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हर पर्सन कुछ ना कुछ लाइक कर रहा है तो मतलब ए यूनियन बी में भी इतने ही एलिमेंट होंगे। अगर ऐसा होता है कि कोई कुछ भी लाइक नहीं कर रहा तो यूनिवर्सल सेट में टोटल पर्सन तो ज़्यादा होते। मान लीजिए 70 पीपल हैं टोटल यूनिवर्सल सेट में, पर कोई एक ऐसा बंदा है जिसे कुछ भी पसंद नहीं है, तो यूनिवर्सल ए यूनियन बी में कितने आते 69 आते हैं ना, क्योंकि एक को तो कुछ भी पसंद नहीं है। टोटल बंदों में तो वो आ रहा है पर ए यूनियन बी में नहीं आएगा ना, क्योंकि ए में क्या थे जिन्हें कॉफ़ी पसंद है, बी में थे जिन्हें टी पसंद है। ए यूनियन बी में क्या आएंगे जिनको कॉफ़ी और टी पसंद है, या किसी को कॉफ़ी पसंद है या किसी को टी पसंद है, वो दोनों आएंगे ए यूनियन बी में। तो ए यूनियन बी में क्या आते 69 आते। अगर कोई पर्सन को कुछ भी पसंद ना होता, मान लो 2 को पसंद नहीं है तो 68 हो जाते ए यूनियन बी में। पर अब उसने बोला है कि सभी को कुछ ना कुछ पसंद है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। ए यूनियन बी हमें गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, हमें क्या निकालना है बोथ कॉफी एंड टी मीन्स इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी होता है यहाँ पर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है। अब यहाँ ए इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा ए में है 37, बी में है 52 और यूनियन में है 70। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 19। जिन्हें दोनों पसंद है वो कितने हैं 19 पीपल्स विच लाइक्स बोथ टी एंड कॉफ़ी। ओके, आगे 8th एग्जाम्पल फॉर अ सर्टेन टेस्ट अ कैंडिडेट कुड ऑफर इंग्लिश और हिंदी और बोथ द सब्जेक्ट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 500 ऑफ whom 350 appeared in English and 90 in both subjects। ठीक है, 350 जो हैं वो अपीयर्ड हुए हैं इंग्लिश में, तो हम ले लेंगे एक है सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु जिन्होंने इंग्लिश ली है हु ऑफर इंग्लिश। ठीक है, ले लेंगे एंड 90 इन बोथ सब्जेक्ट्स। देखिए एक इंग्लिश गिवन है एक हिंदी गिवन है, तो ए सेट ले लेंगे जिसमें इंग्लिश वाले ऑफर हो रहे हैं, ले लेंगे नंबर ऑफ सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑफर इंग्लिश, वो तो ले लेंगे ए सेट, और बी ले लेंगे सेट ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑफर्स हिंदी। दोनों सेट्स ले लिए। ए सेट में एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 350 और ये दोनों हैं मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 90। बोथ सब्जेक्ट्स लिखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी में आ गए 90 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है 500। तो ए यूनियन बी में कितने हैं 500। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद हमें क्या करना है हाउ मैनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालने हैं मुझे ओनली। अच्छा इंग्लिश ओनली है तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी निकालने हैं मुझे, ओनली लिखा है ना। ठीक है, यहाँ पर है हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी, हिंदी हमने क्या लेट किया है बी सेट लेट किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड आउट करेंगे। आगे हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली, हिंदी ओनली मीन्स ओनली लिखा हुआ है तो हम क्या निकालेंगे बी क्या है हिंदी का है ना, तो बी माइनस ए निकालेंगे। यहाँ पर इंग्लिश का ए था तो यहाँ पर ए माइनस बी निकालेंगे, यहाँ बी माइनस ए निकालेंगे। यहाँ सिर्फ हिंदी दे रखे हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए ये हमें गिवन है ए यूनियन बी में 500
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 350 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है, क्या है 90। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो मुझे ये चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये निकाल लेते हैं। हमारे पास ए में कितने गिवन है हमें 350 और इंटरसेक्शन में हमें गिवन है 90, तो ये कितना हो जाएगा 260। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। नंबर ऑफ क्या करना था, हाउ मैनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, तो इंग्लिश ओनली में कितने हैं 260। ठीक है, सेकेंड हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी के निकालने हैं। ये कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए ए के गिवन है ए यूनियन बी के, ए इंटरसेक्शन बी के, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकाल लेते हैं हम, क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 500, इंटरसेक्शन में है 90, माइनस ए में कितने एलिमेंट्स हैं 350। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 240। क्लियर। अब थर्ड पार्ट में हमें निकालने थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओनली। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन हिंदी ओनली। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। बी माइनस ए में क्या होंगे, जैसे ये निकाला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी था, तो अब यहाँ मुझे बी माइनस ए निकालना है, तो क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बी में एलिमेंट्स कितने हैं, अभी हमने निकाले 240, इंटरसेक्शन में है 90। ठीक है, कितने हो जाएंगे 150। ये हमें फाइंड आउट करना था। ओके, क्लियर। नाइन्थ एग्जाम्पल है, इन अ ग्रुप of 400 people 250 can speak English only, 70 can speak Hindi only. How many can speak both English and Hindi? How many can speak English? How many can speak Hindi? तो क्या गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 people, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है 400, 250 क्या बोलते हैं इंग्लिश ओनली। मीन्स अगर मैं ले रही हूँ ए मैंने सेट ले लिया हु स्पीक इंग्लिश, बी सेट ले लिया हु स्पीक हिंदी, तो हु स्पीक इंग्लिश ओनली, तो अभी हमने किया था लास्ट सम में क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या हो जाएंगे 250 एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, ओनली लिखा हुआ है, तो ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए 70। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 400, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या है 250, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए है 70। अब हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और ये है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये तीनों वैल्यूज गिवन है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। क्या होता है उसका फॉर्मूला, अभी हमने किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी है 250, इंटरसेक्शन की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं पता तो उसको मैंने एज इट इज रख दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कैसे आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या हो गया हमारे पास, बी माइनस ए में तो है 70 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दो वैल्यूज गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं थर्ड फॉर्मूला यूज कर रही हूँ। क्या क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो पहले मैं एक बार इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ, क्या बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया ऐड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 250 प्लस 70 कितना हो जाएगा 320 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 2 टाइम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं यूज कर रही हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी हमें गिवन है कितने 400, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये मैंने अभी निकाला, ये क्या है
320 प्लस 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा 400 माइनस 320 इज इक्वल टू ये 2 टाइम है ये 1 टाइम है मीन्स 1 टाइम रह जाएगा। तो यहाँ से क्या बना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 400 माइनस 320 मीन्स 80। ये आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड आउट करना था हु कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल्स हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का फॉर्मूला क्या है मेरे पास 250 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। 250 प्लस नंबर ऑफ इस फॉर्मूला में इक्वेशन 1 से कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 यूज़ की हमने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है 250 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कितने हैं 80। 250 प्लस 80 मीन्स 330। थर्ड पार्ट में मुझे निकालना है हु कैन स्पीक हिंदी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। वो क्या है 70 प्लस इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन में कितने हैं 80। तो ये आ गया 150। ठीक है, लैंग्वेज में राइट कर लेना नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 330 एंड नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी इज 150। एग्जाम्पल 10 देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर 120 has been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, 30 to both the chemical C1 and C2. Find the number of individuals exposed to। ठीक है, क्या करना है find the number of individuals exposed to chemical C1 but not chemical C2, chemical C2 but not chemical C1, chemical C1 और chemical C2। तो देखिए हमें क्या गिवन है कि there are 200 टोटल कितने हैं 200 और 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। तो हमने ले लिया ए क्या ले लिया सेट जिसमें क्या है एक्सपोज टू केमिकल C1 जो C1 से एक्सपोज हुए हैं उसका सेट ले लिया ए नाम दे दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे 120। ऐसे ही C2 से एक्सपोज हुए हैं जो उस सेट को हमने नाम दे दिया बी। तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 50 और जो दोनों से हुए हैं तो वो क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 30। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है केमिकल C1 से हुए हैं बट केमिकल C2 से नहीं हुए एक्सपोज। तो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी फाइंड आउट करना है फर्स्ट में। तो देखिए ये तीनों चीज़ें तो हमें गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी एंड ए इंटरसेक्शन बी ये गिवन है। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का फॉर्मूला। मुझे क्या चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए में है 120 इंटरसेक्शन में है 30 ये आ गया मेरे पास 90। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पार्ट में मुझे निकालना है केमिकल C2 एक्सपोज टू केमिकल C2 बट नॉट C1 तो बी माइनस से हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो बी में एलिमेंट्स है 50 इंटरसेक्शन में है 30 ये आ गया मेरे पास 20। थर्ड मुझे निकालना है केमिकल C1 और केमिकल C2 मतलब C1 से हो या C2 से हो तो मतलब यूनियन हो गया और आया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में एलिमेंट्स गिवन है 120 बी में गिवन है मुझे 50 और इंटरसेक्शन में कितने फाइंड आउट किए थे 30। गिवन ही है सब कुछ ए में बी में और इंटरसेक्शन में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या बनेगा 140। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल हु एक्सपोज टू केमिकल C1 और C2 वो क्या हो जाएंगे 140। क्लियर है, बस लैंग्वेज में गिवन है हमें उन्हें सिंपल फॉर्म में राइट करना है उसके बाद फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आज हमने 10 एग्जांपल्स कर लिए बाकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।